हेलो दोस्तों, मेरा नाम बादल है और आप सब देख रहे हैं बादल एजुकेशन। चलिए अभी भी मतलब सेकंड सीट का जो अभी सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर हुआ है, जो हमारे पास अभी सेट कोड डी है। चलिए जो इसका सेट कोड डी का, चलिए आप लोग को सेट कोड कोई भी हो, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं सही से देने वाला हूँ। आप लोग क्वेश्चन भी एक यहाँ वहाँ होता है, मतलब सेट कोड के हिसाब से क्वेश्चन रखा जाता है। किसी के में एक जिसका एक मान लीजिए सेट कोड में जो क्वेश्चन एक नंबर में है, तो किसी का डी है तो उसका हमारे पास डी है, और किसी का ई है तो इनमें से हमारा एक में दी है तो उसका 5 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है। चलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा रुक के देख लीजिएगा और मिला भी लीजिएगा आप लोगों का कितना स्कोर है। चलिए आप इसका 100% सामाजिक विज्ञान का आंसर इसका सही से ही देने वाला हूँ। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा। अभी तो हमारे पास फिलहाल कोड सेट कोड डी है, आप लोगों का भी सेट कोड डी हो तो मिलाने में भी और आसान हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन मिलाते हैं। आइए हम लोग आगे आते हैं। आज हमारा एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए। एक नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग को कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंटुलिंट आयोग का। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आज ये 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पुरानी जलोढ़ी मिट्टी है। 3 में से निम्न पुरानी जलोढ़ी मिट्टी है। 3 में से खादर, बगरा और लेटोराइट इनमें से कोई नहीं। 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, खादर आ जाएगा। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 3 में से हमारा देखिए, इनमें से ऑप्शन ए है अगस्त 1980 और बी में जुलाई 1985 और सितंबर 1987 और डी में अक्टूबर 1990। इनमें से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सितंबर 1987 ईस्वी में। आज ये 4 नंबर क्वेश्चन है, जिम कार्बेटिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आज यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डिब्रू सुखवा, मतलब शेखवा। 3 में से हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आज ये हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, क्यूनोनाइन का उपयोग होता है? क्यूनोनाइन का उपयोग होता है, क्यूनोनाइन का क्या उपयोग होता है? मलेरिया में, और बी में कैंसर में, और डी में दर्द निवारण में, और डी में मतलब सी में दर्द निवारण, और डी में टीबी में। 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्द निवारण हो जाएगा। हाँ जी, 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल का परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 16 और बी में 18 और ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में 33। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नहीं, एक मिनट क्या पूछते, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र का तेल का परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे थे? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आज हम लोग आगे आते हैं, एक मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हाँ जी, 10 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हाँ जी, 11 नंबर चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? 3 से एक मिनट फिर से देख लीजिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? 3 में से हमारा आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आज ये इनमें से 13 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी में। आज ये इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन सेक्रेटरीट कमीशन के अध्यक्ष कौन सा है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जनरल डाइगर, 3 में से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज ये 15 नंबर क्वेश्चन, सवेज नहर को कब खोला गया था? 3 में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858
28 ईस्वी और 1869 ईस्वी और 19 में 1914 ईस्वी और डी में 1924 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1869 ईस्वी में। 16 में भारत में प्रथम सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तीन में से हमारा कहते इनमें से देख लीजिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन है इनमें से। देखिए अगर अगर जिससे क्वेश्चन पूछा है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, अगर यही अगर क्वेश्चन पूछा रहा था भारत में प्रथम, जैसे प्रथम की जगह अगर स्थापना इसमें से पूछा रहा था तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कोलकाता होता, मतलब मुंबई होता इसका। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कोलकाता में प्रथम सूती मिल वस्त्र का स्थापित किया गया था, पहले कोलकाता में किया गया था। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। आज हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्या लिख रहा है सौविनाय है? तीन में से हमारा देख लीजिए, तीन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश और सी में राजस्थान, इनमें से मेघालय। तीन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आज 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें से आ जाएगा रबर, चाय, गायत्री, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आज ये 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दलहन फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तीन में से हमारा करेक्ट आंसर होगा राजमा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आज 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बफर स्टॉक कौन करता है? तीन में से करेक्ट आंसर आ जाएगा भारत खाद्य निगम, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अजी हमारा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IESCO कहाँ स्थापित किया गया था? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा इसे भद्रवर्ती, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आज इनमें से 23 नंबर क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई है। आज ये कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया से जुड़ता है? इनमें से करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, इनमें से हमारा A1 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज ये 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय को प्रेसनील ने बहुमत का गठन किया था? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर डच भाषी समुदाय का, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आज ये 26 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के ऊंचे और निम्न स्तरों के बीच शिकायतों का विभाजन को क्या कहा जाता है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर विवर्तन, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज ही हम लोग आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर महापौर आ जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आज 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय का समवर्ती सूची में शामिल की गई थी? तीन में से आ जाएगा ऑप्शन हमारे बैंकिंग और बी में व्यापार और सी में पुलिस और इसमें से डी में शिक्षा। तीन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। आज यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राष्ट्रवादियों में और यूरो को सरकार के बीच कब समझौता की गई थी? तो हमारा इनमें से 1992 ईस्वी, बी में 1995 और सी में 1998। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1998 ईस्वी में की गई थी। आज ये 30 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तीन में से हमारा करेक्ट हो जाएगा राजा महेंद्र आ जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आज यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तीन में से हमारा कहा जाएगा लोकतंत्र आ जाएगा। आज ये 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को एक दलीय प्रणाली है? तीन में से हमारा कहा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहा जाएगा जो एक दलीय है। आज ये 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप में व्यापारियों के लिए है? तीन में से मेरा करेक्ट आंसर आएगा चालू जमा। आज ये 34 नंबर क्वेश्चन पर 34 नंबर क्वेश्चन, मनोरेगा का कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इनमें से राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश और सी में बिहार, इनमें से आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। आज ये इनमें से 35 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है, तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ISI का मार्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को नहीं मनाया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। निर्भरता संवर्धन के क्षेत्र में EPG को निम्न में से किस में बदल दिया गया था? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है विशेष से आर्थिक क्षेत्र के लिए। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो इनमें से हमारा होता है छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है 8 नवंबर 2016 ईस्वी। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का निवारण कौन करता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। जी 41 नंबर क्वेश्चन है, इतरोत का बंदरगाह कहाँ स्थित है? इतरोत का बंदरगाह, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा केरल नहीं होगा, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युतीय केंद्र किस जिला में स्थित है? तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भागलपुर में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से देख लीजिए ऑप्शन देखिएगा, सुनामी, बाढ़, आतंकवादी और भूकंप। तो इनमें से क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा आतंकवाद आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कावेरी। आज 45 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा अधिकरण से। आज यहाँ पर निम्न में से भूकंप तरंग मापने का यंत्र होता है, निम्न से तरंग मापने का, तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा सिर्फोग्राफ, इनमें से हमारा बी हो जाएगा। आज ये 47 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण से, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आज ये निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, पहले पर्वतों के क्षेत्र से और भूपट्टी दरार के क्षेत्र से, और इनमें से ऑप्शन सी में महासागरीय गर्त से, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से 24 हो जाएगा। आज 49 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मेरे साथ देख लीजिए, ऑप्शन हमारा पहले फर्स्ट में 1779 ईस्वी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। आज ये मेजनी का संबंध किससे? तो मेजनी का संबंध किससे? लाल सेना से तो नहीं था, कार्बोने और डायटोवेन जावेरिन, तीन सब मेजनी का संबंध कार्बोनिक से संबंध, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इनमें से हमारा ग्रेट ब्रिटेन में था, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुसूत का संबंध किस देश से? इनमें से हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा, हंगरी से है। आज यहाँ पर रूस प्रतियात्मक संस्था ड्यूम का गठन कब हुई थी? इनमें से देख लीजिए 1861 ईस्वी, बी में 1867 और सी में 1905 ईस्वी और डी में 1970 ईस्वी। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर आ जाइए, 100 नंबर किस सिंधु के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? देख लीजिए क्वेश्चन एक बार देखिए, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? इनमें से हमारा देख लीजिए फैक्टोफेट की संधि, बी में बेस्ट लिटोवेक्स की संधि और सी में बेसिया की संधि और डी में पेरिस की संधि। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेसिया की संधि। आज 55 नंबर को, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इनमें से आइए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या पोस्टोन की घोषणा के उद्देश्य है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा जापान की आत्मसंपर्क, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जापान का आत्मसंपर्क। इनमें से देख लीजिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा इन्फोसिस, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इन्फोसिस। आज
58 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला गया था? इनमें से आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में। अजी हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो इनमें से आ जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। अजी 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अजी 59 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निवारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी निर्धारित की गई थी? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैलोरी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अजी 61 नंबर, निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 1 मिनट देखिए, आराम से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो इनमें से हमारा हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अजी यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अजय 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को मूल्यों को जो जोड़ा गया है तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर व्यय विधि। ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से आइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर 1975 ईस्वी। आज 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर J.M. कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आयोगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में की गई थी। 67 नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? इनसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका को पड़ा था। हाँ जी 68 नंबर क्वेश्चन, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? देख लीजिए, इनमें से करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ऑप्शन हमारा ए दिया है। हाँ जी हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इनमें से डॉलर, पाउंड, रूबल, इनमें से आ जाएगा यूरो। तो यूरो से याद रखिएगा, यूरोपीय का आर्थिक संघ का मुद्रा है, तो यूरो से यूरोपीय से यूरो आ जाएगा। देख लीजिएगा, मात्र यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ से मतलब यहाँ से ये यहाँ मिला लीजिए ना, यूरो आ जाएगा। यूरोपीय से यूरो इसका डॉलर मुद्रा है, डॉलर जिसे हर एक देश का अलग अलग मुद्रा है, तो इनमें से यूरोपियन का यूरो आ जाएगा। आज 17 नंबर क्वेश्चन, न्यू इंडिया का समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो इनमें से करेक्ट आंसर है एनी बेसिट ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ जी 71 नंबर क्वेश्चन है, बिनेन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिनेन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजतंत्र को पुनः स्थापना करना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हाँ जी 72 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवास था? सिकंदर कहाँ का? रोम का, चीन का, यूनान का और मिस्र का। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा यूनान का था। हाँ जी 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इनमें से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सी में समाजवादी पार्टी और ऑप्शन में बी में बहुजन समाजवादी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? इनमें से देखिए, पाकिस्तान, भूटान, सी में नेपाल और डी में भारत। इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे और बी में महात्मा गांधी। इनमें से हमारा आ जाएगा अपना परमपिता महात्मा गांधी आ जाएगा। आज ये 76 नंबर, तारी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू हुए? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ये 77 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल किस राजनीतिक दल के चुनाव है?
चुनाव चिन्ह है, इनमें से देखिए राजनीति जनता दल और समाजवादी पार्टी, और सी में लोक जनशक्ति पार्टी, और इनमें से डी में बहुजन समाजवादी पार्टी। ये सब आप लोगों को चिन्ह याद रखना चाहिए। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अजी 78 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40वां किससे संबंधित है? तीन से देखिएगा, समानता का अधिकार, और बी में जीवन का अधिकार, और सी में अस्थायी सर्वास्थान, और डी में शिक्षा का अधिकार। तीन में से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी है, अस्थायी सर्वशासन। अजी 79 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब की गई थी? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी। अजी 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और बी में एस्टोनलैंड, और डी में ऑस्ट्रेलिया। तीन में करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर 80 क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग मिला लीजिए कितना कितना सही हुआ है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।